चलिए, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थल एवं पर्यटन केंद्र के बारे में। हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक देखेंगे जो कि आपके सब इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती, प्रयोगशाला परिचारक, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है जी आपका, छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी रतनपुर की स्थापना किसने की थी? बताइए, छत्तीसगढ़ की जो पुरानी जो राजधानी है रतनपुर की स्थापना किन्होंने की थी भाई? किन्होंने की थी? तो पृथ्वीदेव प्रथम जी ने की थी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आपसे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो कभी कभी बनता भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ऐतिहासिक जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है भाई? रायगढ़ में, कांकेर में, सरगुजा में या दंतेवाड़ा में? ये जोगीमारा की गुफा जो है ऐतिहासिक, ये कहाँ है भाई? कहाँ स्थित है? आपके सरगुजा जिले में है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट। चैतुरगढ़ कोरबा को और किस नाम से जाना जाता है? चैतुरगढ़ कहाँ है भाई? है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छत्तीसगढ़ का लाफागढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरेंगा जलाशय किस जिले में है? अब ये सतरेंगा जलाशय कौन से जिले में है भाई? तो ये है आपके कोरबा जिले में। कौन से जिले में? कोरबा जिले में। कौन सा जलाशय? सतरेंगा जलाशय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है भाई? रायगढ़ में, खैरागढ़ में, बिलासपुर में या अंबिकापुर में? इंदिरा कला संगीत जो विश्वविद्यालय है आपका, ये कहाँ है भाई? खैरागढ़ में है ना। कहाँ है? खैरागढ़ में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ की प्रसिद्ध बमलेश्वरी देवी जी का मंदिर जो है, ये इसकी पहाड़ी की ऊंचाई लगभग कितनी है आपको बताना है। ठीक है, बमलेश्वरी देवी जी का जो मंदिर है, इसकी पहाड़ी का ऊंचाई लगभग कितना है? तो इसकी पहाड़ी का ऊंचाई है 1600 फीट लगभग। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित सीता बेंगरा गुफा को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है भाई? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जो है आपका सीता बेंगरा की गुफा, इसको क्या माना जाता है जी? क्या माना जाता है? प्राचीनतम नाट्यशाला। ठीक है, यहाँ पे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कर लीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तातापानी जल स्रोत की क्या विशेषता है? यह शीतल जल है, खारा जल है, गर्म जल का फव्वारा है या मीठा जल है? तातापानी जल स्रोत की क्या विशेषता है? तो यह गर्म जल का क्या है जी? फव्वारा है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जंगल सफारी कहाँ स्थित है? आप सभी को पता ही होगा कि नया रायपुर में स्थित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कहाँ पे है? तो ये आपके मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। ठीक है, अमृतधारा जो जलप्रपात है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए चलिए। पुरातत्व स्थल मल्हार किन नदियों के बीच स्थित है? ये जो पुरातात्विक स्थल है कौन? आपका मल्हार, ये किन नदियों के मध्य स्थित है आपको बताना है। तो किन किन नदियों के? तो ये आपके अरपा, लीलागढ़ और शिवनाथ नदी के मध्य स्थित है। कौन भाई? आपका मल्हार। ठीक है, मल्हार क्या है? एक पुरातत्व स्थल है। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? तो चौराहों का शहर आपके जगदलपुर को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। राम वन गमन पथ परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्थलों को पहले चरण में विकसित किया जा रहा है? कितने स्थलों को जो है पहले चरण में विकसित किया जा रहा है भाई आपका? तो 9। ठीक है, 9 स्थलों को पहले चरण में क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खल्लारी माता मंदिर किस जिले में है? कौन से जिले में है भाई? तो ये आपके महासमुंद जिले में है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरो घाटी जो कि आपका कहाँ है? जशपुर में। ये किस लिए प्रसिद्ध है भाई? लोरो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? फूलों की घाटी के लिए। ठीक है, ये कहाँ है? और आपके जशपुर में है। ठीक, तो लोरो घाटी कौन से ज़िले में है ये भी पूछ सकता है, तो आपके जशपुर ज़िले में। क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो फूलों की घाटी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, गंगरेल बांध का आधिकारिक नाम क्या है? जो गंगरेल बांध है इसका आधिकारिक नाम आपका क्या है भाई? रविशंकर जलाशय। क्या है? रविशंकर जलाशय। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, देवरानी जेठानी मंदिर किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है? तो देवरानी जेठानी मंदिर किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है भाई? तो ये आपके गुप्त काल की कला का उदाहरण है। ठीक है, आपका जो देवरानी जेठानी मंदिर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण्य पर्यटन स्थल किस महान संत की जन्म स्थली है? तो किस महान संत की जन्म स्थली है भाई आपका जो चंपारण पर्यटन स्थल है? तो ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्म स्थली है। किनकी? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, घटा रानी और जतमई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कौन से ज़िले में है भाई? तो आपके गरियाबंद ज़िले में है। ठीक है, जो ये घटा रानी और जतमई जो जलप्रपात है कौन से ज़िले में है? गरियाबंद ज़िले में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को सांस्कृतिक की राजधानी कहा जाता है? तो किस स्थान को कहा जाता है भाई संस्कृति की राजधानी? तो आपके रायगढ़ को। किसे कहा जाता है? रायगढ़ को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जो कोटली आपका जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके कन्हार नदी पर। ठीक है, का से कोटली और का से कन्हार याद रख लीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक डीपाडीह जो कि आपका क्या है? पुरातात्विक स्थल है। ये कौन से ज़िले में है भाई? ये ऐतिहासिक स्थल है आपका डीपाडीह। ठीक है, ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। तो ये बताइए कौन से ज़िले में है? तो ये आपके बलरामपुर ज़िले में है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रामाराम पर्यटन स्थल किस ज़िले में है? दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर या कांकेर? जो ये आपका रामाराम पर्यटन स्थल है ये आपके जो है सुकमा ज़िले में है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान काशी कहलाता है भाई? काशी ऑफ सीजी कौन सा स्थान भाई छत्तीसगढ़ का काशी कहलाता है? तो कौन कहलाता है? खारोद। ठीक है, खारोद कहलाता है छत्तीसगढ़ का काशी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा किस काल की है भाई? जो बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त हुई है चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा, ये कौन से काल की है? कौन से काल की है? मौर्य काल की है भाई आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो किस शैली में निर्मित है भाई जो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है? किस शैली में निर्मित है? तो ये पंचायतन शैली में। नोट करिएगा भाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? तो ये आपके खारोद में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदकू द्वीप के पास कौन सी नदी बहती है? बताइए कौन सी नदी बहती है भाई मंदकू द्वीप के पास? तो ये आपका शिवनाथ नदी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पचराही पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में है भाई? तो ये आपके कबीरधाम, ठीक है। पचराही जो पुरातात्विक स्थल है ये आपके कबीरधाम जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कुनकुरी स्थित एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, किसका? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च किस जिले में है भाई? बताइए किस जिले में है? तो ये आपके जशपुर जिले में है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाडीला की पहाड़ी किस जिले में स्थित है जो पर्यटन और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता ही होगा कि बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है भाई? आपके दंतेवाड़ा में है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतुरगढ़ का किला किसने बनवाया था भाई? किन्होंने? तो आपके पृथ्वीदेव प्रथम ने, ठीक है। जो चैतुरगढ़ का किला है आपके पृथ्वीदेव प्रथम जी ने बनाया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जोगी मारा गुफा के शिलालेख किस भाषा में है? तो किस भाषा में है भाई प्रसिद्ध जोगी गुफा के शिलालेख? कौन सी शिलालेख में है? तो ये आपके प्राकृत, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ताला गांव की विशेष रुद्र शिव की प्रतिमा में कितने अंगों में विभिन्न जीवों के मुख बने हैं? तो बताइए कितने अंगों में विभिन्न जीवों के मुख बने हैं? तो आपके 11। कितने? 11। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है भाई? मुनगाबहार नदी पर है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है ये आपका मुनगाबहार नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के संगम पर स्थित किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? तो किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है भाई? आपके राजिम को कहा जाता है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मैत्री बाग किस शहर में है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि भिलाई में है ना मैत्री बाग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मंदिरों की नगरी के नाम से आपका आरंग शहर जो है प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? किन दो नदियों के संगम पर स्थित है भाई जो आपका प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर है? तो ये आपके शंखनी और डंखनी नदियों के, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदकू द्वीप एक प्रसिद्ध ईसाई तीर्थ स्थल एवं पुरातात्विक स्थल है, यह किस जिले में है? बताइए। मंदकू द्वीप जो है तो ये आपके मुंगेली जिले में है भाई, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्र कहा जाता है? तो किस जलप्रपात को भाई भारत का नियाग्र कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो लाल ईंटों से बना है ये कहाँ स्थित है? जो ये लक्ष्मण मंदिर है ये लाल ईंटों से बना है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है भाई? तो ये आपके सिरपुर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो किस राजवंश के शासनकाल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था जी? तो आपके फड़ी नागवंश के शासनकाल में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जो आपकी कुटुमसर की गुफा है इसकी खोज किन्होंने की थी? तो किन्होंने की थी? तो आपके प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का तिब्बत आपके मैन पार्ट को कहा जाता है, ठीक है, मिनी शिमला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।